और अब बात पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की, जिससे बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है मामला। एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह मांग की गई है कि इस मामले की जांच केंद्र की किसी एजेंसी से कराई जाए या फिर एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे। शासन प्रशासन से इसकी जांच ना कराई जाए। पश्चिम बंगाल से बाहर इस मामले की सुनवाई हो, यह भी याचिका में कहा गया है। तो संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। संदेश खाली केस की सीबीआई जांच हो, यह याचिका में कहा गया है। पश्चिम बंगाल से बाहर जांच करवाने की मांग भी उठाई गई है। मणिपुर की तरह कमेटी बनाने की मांग की गई है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है मामला, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के भीतर इस पूरे मामले को लेकर सियासी संग्राम भी जारी है। बीजेपी सड़कों पर है, तो विधानसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया। 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, तो सड़कों पर उतरकर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मांग रहे हैं ममता बनर्जी का इस्तीफा। इसके अलावा आपको बता दें, दरअसल बीजेपी ने एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जिसमें पूर्व डीजीपी बृजलाल भी शामिल हैं। और यह प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट आला कमान को देगा। तो आपको बता दें, किसान संगठनों और केंद्र के बीच जो बातचीत चंडीगढ़ में हुई है, करीब 6.5 घंटे तक ये बातचीत चलती रही, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। किसानों और केंद्र के बीच हालांकि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई। अब एक बार फिर से रविवार को चंडीगढ़ में बैठक की तैयारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चौथे दौर की बातचीत में भी निकलेगा समाधान। इसी पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान और केंद्र के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा खत्म हुई। तीसरे दौर के बाद एक बार फिर चौथे दौर की बैठक की तैयारी है। चंडीगढ़ में ही रविवार को चौथे दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। हर विषय ते जानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई है। किसान नेताओं ने 6 घंटे से ज्यादा चली बैठक में सरकार के सामने अपनी सभी मांगों को रखा, जिन पर सकारात्मक बातचीत की गई और हिंसा से बचने पर दोनों पक्षों ने जोर दिया। विस्तार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने यह कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल साझे कीते, खास करके एमएसपी वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों का कर्जा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी, जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। केंद्र के साथ बैठक में किसान नेता एमएसपी गारंटी कानून की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने बल प्रयोग को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बातें रखी और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर ऐतराज जताया। किसान नेताओं ने टकराव से बचने और शांति से मामले का हल निकालने की केंद्र से गुजारिश की।
यूनियन मिनिस्टर्स ने ये कन्विंस किया कि 2 ही दिन में उस चीज का ड्राफ्ट नहीं तैयार हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये एमएसपी गारंटी कानून का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है। और भी मुद्दों पे चर्चा हुई, हर मुद्दे पे सहमति बनी, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून जो है वो मुद्दा मेन रहा। और दूसरी तरफ किसान ये कहते हैं कि संडे तक, यानी कि संडे जबकि चौथे दौर की जिस दिन बैठक होगी, तब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन शंभू बॉर्डर पे इसी तरह चलेगा। वहीं आज किसान संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल पंजाब में किसानों ने रेल रोकी, तो वहीं आज हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल को फ्री करने और कल ट्रैक्टर परेड को निकालने की तैयारी है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े पंजाब के किसान आंदोलन के चौथे दिन भी पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से 7 लेयर बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले दागकर इन्हें रोका हुआ है। पंजाब और हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर 3 दिन से सील हैं। दिल्ली पुलिस ने अब भारत बंद के आह्वान को देखते हुए 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस आंदोलन के पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा भी साफ होता जा रहा है। बीजेपी लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खट्टर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रही है मान सरकार। उन्हें प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रदर्शन के तरीके से आपत्ति है। हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीजें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहां पूरी करा ले तो पंजाब के किसान की आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहां सबसे ज्यादा न्यूसेंस है। जमीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहां भी होता है। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इसे सरकार की सबसे बड़ी विफलता बता रहे हैं। मतलब साफ है कि ऐसे राजनीतिक दल इस आंदोलन के जरिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए, सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया। उस वक्त में क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। अल्टीमेटली किसान को न्याय मिल के रहेगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ में। 2024 के चुनाव के ठीक पहले पंजाब में प्रदर्शनकारियों का यह आंदोलन और आंदोलन में राजनीतिक मांगे, मोदी विरोध, ये बताता है कि कैसे विपक्ष के हाथ जब कुछ नहीं बचा तो किसानों को हथियार बनाकर देश का माहौल बिगाड़कर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश की पटकथा लिखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।